Hello students, welcome to biology class. In previous audiovisual assignment we covered up to absorption of minerals. Today we start transport of water and minerals, conduction. Root hairs absorb mineral salts by active transport that reach the innermost cell of the cortex. They absorb water from the soil by osmosis. The tissue of vascular bundles in stem, roots and leaf veins form an unbroken system of tube. This system collectively performs as a transport system throughout the plant's body. Water and mineral salts travel upward through xylem tissue and food travel up and down direction through phloem tissue. As we know that root hair, जो रूट हेयर होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को कौन से प्रोसेस से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से, जो हमने लास्ट ऑडियो विजुअल में पढ़ा था. उसके बाद फिर वो इनर मोस्ट सेल ऑफ द कॉर्टेक्स में एंटर करते हैं. वैसे ही जो वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है रूट से, बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. जो टिश्यू वस्कुलर बंडल्स में जो कौन से टिश्यू होते हैं वस्कुलर बंडल में, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, ये क्या करते हैं, एक अनब्रोकन सिस्टम ऑफ ट्यूब फॉर्म करते हैं. ठीक है. दिस सिस्टम्स ऑफ कलेक्टिवली परफॉर्म अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये बेसिकली क्या परफॉर्म करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी. ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वाटर, मिनरल्स एंड फूड का. वाटर एंड मिनरल सोल्स ट्रैवल अपवर्ड थ्रू जाइलम. जाइलम टिश्यू से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल्स मूव करते हैं और जो फूड है वो अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं. कौन सी टिश्यू की हेल्प से, फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम. The water absorbed by root is also called sap as it is actually a dilute solution of minerals. The sap absorbed by the root hair passes through the cortex pericycle of roots to enter the element of xylem. It then moves upward through xylem tissue. The upward movement of water and minerals up to the leaves through xylem is called ascent of sap. जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, बाय रूट से. उसको हम सैप भी बोलते हैं. ये बेसिकली सैप क्या है, कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है मिनरल्स का, एक फ्लूइड है. द सैप, उसके बाद जो सैप एब्जॉर्ब हुआ रहता है रूट से, वो कहाँ पास होता है, मैंने पढ़ाया था कॉर्टेक्स में. कॉर्टेक्स में पास होता है. फिर उसके बाद फिर वहाँ से वो जाइलम टिश्यू में जाता है. जाइलम टिश्यू से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है. The movement of water and minerals up to the leaves through xylem is called ascent of sap. Xylem tissue की हेल्प से जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल का, उसको हम ascent of sap भी बोलते हैं. Now in page number 17 in previous class I told you, यहाँ से वाटर एंटर हुआ रूट में, एब्जॉर्ब किया, रूट से वो कॉर्टेक्स में गया, इनर कॉर्टेक्स में, उसके बाद कॉर्टेक्स से फिर वो जाइलम टिश्यू में मूव किया, फिर यहाँ से पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया. Xylem vessel act as a fine capillaries through which water makes a continuous column and moves upward by capillary action. जो xylem vessel है वो फाइन कैपिलरीज की तरह काम करता है, वर्क करता है, जिसके कारण जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. मिनरल सॉल्ट्स एक्यूमुलेट इन द xylem thus reducing the concentration of water in it. जो मिनरल सॉल्ट्स जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी वजह से अब क्या होता है, जो वाटर की कंसंट्रेशन होता है ना वो कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है. दैट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एड इन ड्रॉइंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग दैम टू द स्टेम. अ प्रेशर इज डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू द कंटिन्यू इनफ्लो ऑफ वाटर. अब जब कंटिन्यू वाटर का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर रूट में क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप हो जाता है. वो जब प्रेशर डेवलप होता है तो वो क्या करता है, सैप को पुश करता है अपवर्ड डायरेक्शन में. उसी को हम रूट प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूसली वाटर का फ्लो हो रहा है उसके कारण रूट में प्रेशर डेवलप हो जाता है. अब वो प्रेशर क्या करता है, सैप को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर. Due to the
constant evaporation from the leaves, a suction force is developed. This force pull water upward in the xylem vessel. This pull is called transpirational pull. There is a tendency of water molecules to remain together and develop a cohesive force. It maintains continuous water column in xylem vessels. कांस्टेंट इवेपोरेशन के कारण, जो कांस्टेंट इवेपोरेशन हो रहा है लीफ से, जो इवेपोरेट होता है ना वाटर, उसके कारण एक सक्शन फोर्स डेवलप हो जाती है और ये जो फोर्स है ये क्या करती है, वाटर को पुल करती है अपवर्ड इन दी xylem वेसल. ये जो वाटर को पुल करती है उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल. कांस्टेंट इवेपोरेशन के कारण एक फोर्स डेवलप होती है, उसको बोलते हैं हम सेक्शन फोर्स. ये फोर्स क्या करती है, वाटर को पुल करती है अपवर्ड डायरेक्शन में. इस पुल को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. इसके कारण टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिमेन टुगेदर. अब क्या होता है, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो एक साथ रहते हैं, टुगेदर रहते हैं और एक कोहेसिव फोर्स डेवलप करते हैं. जब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर एंड डेवलप अ कोहेसिव फोर्स, इट मेंटेन कंटिन्यू वाटर. जिसके कारण, इस कोहेसिव फोर्स के कारण जो वाटर क्या रहता है, कंटिन्यू मेंटेन रहता है xylem वेसल में. Because of this cohesive force, it maintain continuous water column in xylem vessel. Now transport of food in phloem. जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट xylem टिश्यू से होता है, वैसे ही फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो phloem टिश्यू से होता है. The food manufactured in the leaves during photosynthesis is in the form of sugar molecules. The sugar molecules are transported throughout the plant body by the phloem. The sieve tubes in the phloems are placed one above to other to form long tubes. The movement of food particles in the phloem can be in the upward as well as downward direction. ना जो फूड मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में कब होता है, कौन से प्रोसेस के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. किस फॉर्म में फूड मैन्युफैक्चर होता है, इन द फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. अब जो ये शुगर मॉलिक्यूल्स है उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट की बॉडी में, कौन से टिश्यू के थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू. अब फ्लोएम टिश्यू में एक सीव ट्यूब्स होती हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें, और वो एक दूसरे के अबव एक लॉन्ग ट्यूब बना देते हैं. ये जो पोर्स हैं ऐसे एक लॉन्ग ट्यूब जनरेट कर देते हैं और जो सीव के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है. द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स इन द फ्लोएम. अब जो मूवमेंट किस तरीके का होता है, अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है, क्योंकि लीव्स तो सबसे ऊपर में होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं. तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन जो जाइलम है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. वाटर ट्रांसपोर्ट सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. नाउ ट्रांसपिरेशन. Plants do not use all the water absorbed by the roots. The unused water is lost by the plants through the stomata on the lower epidermis of the leaves. The loss of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant is called transpiration. The transpiration is of 3 types. अब जो प्लांट्स हैं वो सारा वाटर यूज़ कर लेते हैं जो रूट एब्जॉर्ब करते हैं. रूट ने तो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, लेकिन जो प्लांट है वो पूरा वाटर एब्जॉर्ब यूज़ नहीं करता है. तो जो अनयूज्ड वाटर होता है वो स्टोमेटा की जब स्टोमेटा में जाता है तो वहाँ से इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है. बाय द अनयूज्ड वाटर इज लॉस्ट बाय द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, क्लोज एंड ओपन स्टोमेटा. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट इज स्टोमेटा. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. अब जो वाटर लॉस होता है वो कौन से फॉर्म में, तो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, कैटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर एंड बार्क ट्रांसपिरेशन. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. Evaporation of water from the leaves taking place through the stomata is called stomatal transpiration. There are more stomata present in the under surface of a dicot leaf. Therefore, more transpiration take place from the lower surface of leaf. Evaporation होता है वाटर का, वो कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है. किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू. उसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. अब जो स्टोमेटा प्रेजेंट होती है अंडर सरफेस, डाइकोट लीफ के अंडर सरफेस में, जिसके कारण ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ लीफ से.
now second one is cuticular transpiration. When the evaporation of water take place directly from the surface of the leaf, जब लीफ के सरफेस से डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं कैटिकुलर ट्रांसपिरेशन. लेंटिकल एंड बार्क ट्रांसपिरेशन. When evaporation of water take place through the lenticels and the bark, it is called lenticular and bark transpiration. जब evaporation lenticels and bark के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं lenticular and bark transpiration. अब lenticels and bark क्या होता है? जो वुड होती है ना, बिग ट्रीज की जो वुड्स होती है, ये जो होते हैं, ये इसको हम लेंटिकल्स बोलते हैं और बार्क बोलते हैं. अगर ट्रांसपिरेशन इसके थ्रू हो रहा है उसको हम बोलते हैं लेंटिकल एंड बार्क ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब. हायर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, मोर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. रेदर ट्रांसपिरेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जो ट्रांसपिरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एब्जॉर्प्शन के. अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा. जो ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ सक्शन प्रेशर इन द जाइलम वेसल. द सक्शन प्रेशर पुल अप वाटर फ्रॉम द रूट थ्रू द स्टेम टू द लीव्स. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल. जब वाटर का लॉस होता है लीव्स के थ्रू तो वहाँ पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है. कहाँ पर, जाइलम वेसल में. दिस सक्शन प्रेशर पुल अप वाटर फ्रॉम द रूट. अब ये जो सक्शन प्रेशर क्या करता है, वाटर को पुल अप करता है. कहाँ से, रूट से, थ्रू द स्टेम टू द लीव्स. इसको ही बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है. हियर वी ऑलरेडी रीड अबाउट ट्रांसपिरेशन पुल. A suction force is developed. This force pull water upward in the xylem vessel. This pull is called transpirational pull. It causes a reduction in the volume of water in the root. That in turn the movement of water from the surrounding soil to the root, where the root hair absorb the water by the process of osmosis. Thus the cycle continue. अब ये क्या करते हैं, इसके कारण ना वॉल्यूम ऑफ वाटर में रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है वाटर का वॉल्यूम रूट में. तो अब क्या करते हैं, इट टर्न कॉजेज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल. सराउंडिंग सॉइल से वाटर का मूवमेंट होता है कहाँ, किसकी तरफ, रूट हेयर की तरफ. द रूट हेयर, फिर रूट हेयर क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है. कौन से प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. इसी तरीके से साइकिल क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है. पहले ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर जाइलम टिश्यू में जाएगा, जाइलम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. अब जैसा ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वैसे ही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, लिव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा, तो वैसे ही साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा. व्हेन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा है, मतलब वाटर का लॉस्ट ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू वाटर के एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रूट हेयर, द लीव, स्टेम्स एंड फ्लावर ऑफ द प्लांट बिगेन टू ड्रॉप. जो रूट है, लीव्स है, स्टेम है, फ्लावर है, वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विल्टिंग. अंडरस्टैंड. अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो क्या होगा, जो प्लांट है वो सूख जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं विल्टिंग. नो फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को. द ट्रांसपिरेशन इज मोर रैपिड इन ब्राइट लाइट देन इन डिफ्यूजन लाइट और इन डार्कनेस. देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एट हाई टेम्परेचर. मूवमेंट ऑफ एयर इंक्रीज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स. It in turn increase the rate of transpiration. High speed wind causes closure of stomata which reduce the rate of transpiration. जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ब्राइट लाइट में ज़्यादा होता है. इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एट हाई टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा. मूविंग एयर, अगर विंड ब्लो ज़्यादा हो रही है, हवा ज़्यादा चल रही है, इंक्रीज द लॉस ऑफ वाटर का जो लॉस होगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वो ज़्यादा हो जाएगा. इट इन टर्न इंक्रीज, जिसके कारण अगर वाटर लॉस हो रहा है इट मीन्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. हाई स्पीड विंड कॉजेज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा विच रिड्यूसेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन.
अब अगर हाई स्पीड विंड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में है, एक तो विंड ब्लो करती है, नॉर्मल में होती है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है, अगर हाई स्पीड में है तो फिर वो क्या करती है, स्टोमेटा को क्लोज कर देती है, जिसके कारण रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है। द थिकनेस ऑफ कैटिकल एंड द नंबर ऑफ स्टोमेटा अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। नंबर ऑफ स्टोमेटा और कैटिकल के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या कर देगी, कम कर देगी। एज द आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर अक्रॉस स्टोमेटा रिड्यूस। और जो डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है, वाटर वेपर होता है स्टोमेटा से, वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस ऑल आर द फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। Now, important of transpiration in plants. Transpiration leads to the concentration of sap in the plant cell which helps in osmosis. अब ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, सैप का कंसंट्रेशन होता है प्लांट सेल में, जो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ऑस्मोसिस के लिए हेल्प करता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस में सैप क्या है, इज अ फ्लूइड है सेल में। ट्रांसपिरेशन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट। जो ट्रांसपिरेशन की वजह से वो क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट में कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। वाटर इज लॉस्ट बाय द एरियल part of the plant brings down in its temperature and thus prevents the plant from getting overheated. अब जो वाटर लॉस होता है, कौन से पार्ट से वाटर लॉस होता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से। अब उसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है, जिसके कारण जो प्लांट होता है ज़्यादा ओवरहीट नहीं होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। सॉल्ट मूव्स अपवर्ड इन द प्लांट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। जो सॉल्ट मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो किसके वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। थ्रू ट्रांसपिरेशन प्लांट एक्सपेल आउट एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, बट एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन में कॉज विल्टिंग एंड डेथ ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन की वजह से अगर वाटर एब्जॉर्ब रूट ने ज़्यादा कर लिया है तो वाटर ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो वो प्लांट की डेथ का कारण भी बन जा सकता है, क्योंकि वो सूख सकता है। एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है। The water potential in the leaf tissue become less due to the water loss. Water moves from the xylem tissue to the leaf cell. This helps in the ascent of the sap. The transpiration pull also help in the movement of mineral ions in the upward direction. अब जो वाटर पोटेंशियल होता है लीफ टिश्यू में बिकम लेस ड्यू टू दी वाटर लॉस। वाटर लॉस अगर ज़्यादा हो जाता है, जो वाटर पोटेंशियल होता है लीफ का वो कम हो जाएगा। वाटर मूव्स फ्रॉम द जाइलम टिश्यू टू द लीफ सेल। वाटर कैसे मूव करता है, जाइलम टिश्यू की हेल्प से मूव होता है लीफ सेल तक। दिस हेल्प इन द एसेंट ऑफ द सैप। ये क्या हेल्प करता है, एसेंट ऑफ द सैप में हेल्प करता है। जो वाटर का मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ द सैप बोलते हैं। द ट्रांसपिरेशन पुल ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स आयंस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जो ट्रांसपिरेशन पुल वो, अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स आयंस को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के काम आता है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी कवर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू विथ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इन प्लांट्स. This is the assignment of chapter number 1 which I already sent you on 7th of April 2020. Now we discuss question and answer. What are the different process for which plant need water? कौन से process के लिए plant को water की requirement होती है? A plant need water for process such as photosynthesis, transpiration, transportation and mechanical function. ये सब process के लिए plant को water की need होती है. In which form minerals are required by plants? कौन से form में मिलते हैं? Salt and ions. Transportation क्या होता है? The process by which a substance absorbed or synthesized in one part of the plant is transferred to other part of the plant is called transportation. कोई भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया फिर उसको प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एट हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर में क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाती है. व्हाट आर दी टू डिफरेंट मीन्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम इन प्लांट्स? कौन से डिफरेंट मीन्स हैं? जाइलम एंड फ्लूम. कंडक्टिव टिश्यूज कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लूम. Define meristematic tissue. The cell of meristematic tissue is thin wall with a large prominent nucleus.
in the center. It lacks cell vacuole and is filled with dense protoplasm. For example, it present at the root and shoot tip. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? प्लांट में काम आता है हाइट और थिकनेस के लिए. अब इनमें एक लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल नहीं होता है. वैक्यूल क्योंकि स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और कहाँ कहाँ पास मिलता है? इट प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप. व्हाट आर द डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? कौन से हैं? एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एपिकल इज फॉर growth of plant in height, responsible for the growth of plant in thickness. Lateral meristematic tissue. What are permanent tissues? These cells lose the power of division either completely or for the time being. Therefore, they are known as permanent tissue. सेल क्या करते हैं? पावर लॉस कर देते हैं डिवीजन का, तो फिर उसके बाद वो कौन से टिश्यू बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं. डिफाइन ट्रैकियड एंड वेसल्स. ट्रैकियड, these are elongated cell with tapered ends. elongate cell है और इसकी जो एंड है वो tapered है. the cell wall is thick. जो सेल का वॉल है वो थिकन है with the deposition of lignin except on pits. किस लिए थिक है वॉल? क्योंकि उसमें किसका डिपोजिशन है? लिग्निन का डिपोजिशन है. वेसल, दे आर सिलेंड्रिकल ट्यूब. कौन से शेप में होता है? सिलेंड्रिकल ट्यूब में होते हैं. क्या कंसिडर करते हैं? कंसिडर सीरीज ऑफ सेल जॉइन फ्रॉम एंड टू एंड. जो सेल है वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं वेसल में. व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जाइलम फाइबर एंड फ्लोएम फाइबर? जाइलम फाइबर दे प्रोवाइड ओनली स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. फ्लोएम फाइबर ये मैकेनिकल एज वेल एज स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को. व्हाट इज द कॉमन बिटवीन जाइलम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा? क्या कॉमन है जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा में? दे बोथ आर द लिविंग कंपोनेंट. कौन से कंपोनेंट्स हैं? लिविंग कंपोनेंट है. और क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं एज स्टार्च इन इट. ओके, नाउ वी कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.